सौरमंडल, सोलर सिस्टम। हम सबसे पहले जानेंगे कि सौरमंडल किसे कहते हैं, सौरमंडल है क्या। तो सौरमंडल के अंतर्गत में हमारा क्या है, सूरज, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड, जैसे हम बोलेंगे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, यह सारे सभी आपस में मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसे ही हम कहते हैं सौरमंडल। और सौरमंडल का जो मुखिया होता है वह सूर्य होता है। तो हम देखेंगे सौरमंडल में कौन सा हो गया, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, अन्य खगोलीय पिंड, जैसे हम बोलेंगे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, यह सारा आपस में मिलकर क्या कहता है, सौरमंडल का निर्माण करता है। इसे ही हम क्या बोलेंगे, सौरमंडल। और सौरमंडल का जो मुखिया होता है या क्या हो जाता है, सूर्य होता है। सूर्य क्या है, सौरमंडल का मुखिया है। अब हम एक एक करके चलेंगे सूर्य के बारे में। देखना कि यह हमारा सूर्य हो गया। सूर्य सौरमंडल का मुखिया है। तो सब पहला पॉइंट होगा, सूर्य जो है सौरमंडल का क्या है, मुखिया है। और सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। तो क्या बोलेंगे, दूसरा पॉइंट हो जाएगा, यह केंद्र में स्थित है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि सूर्य एक तारा है। इसे ग्रह नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, सूरज एक क्या है, एक तारा है। सूरज क्या है, एक तारा है। और देखना सूरज का जो व्यास होता है, सूरज का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास से 109 गुना ज्यादा है। तो चौथा पॉइंट हो जाएगा कि सूरज का जो व्यास है, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 109 गुना ज्यादा है। ये चौथा पॉइंट हो गया। और सूरज जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलकर बना है। सूरज में कोई परीक्षा में पूछता है सूरज किन किन गैसों से मिलकर बना है, तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से मिलकर बना है। और सूरज में जो हाइड्रोजन का परसेंट है, देखना ये सूरज जो है ये हाइड्रोजन का जो परसेंट पाया जाता है, इसमें 71% क्या है, हाइड्रोजन पाया जाता है। और तुम्हारा हीलियम का जो परसेंट है, ये तुम्हारा 26.5% हीलियम गैस पाया जाता है। इसके अलावे अन्य पदार्थ भी है। तो क्या लिखेंगे, अन्य पदार्थ 2.5% क्या है, अन्य पदार्थ पाया जाता है। इस तरह हमारा सूरज में सबसे अधिक क्या है, हाइड्रोजन है, हीलियम है और अन्य पदार्थ 22.5% या क्या है, मिलकर बना है। और हमारा सूरज जो है ऊर्जा का जो स्रोत है नाभिकीय संलयन पर आधारित है।
ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, संलयन पर आधारित। ये परीक्षा में बार बार पूछता है, नाभिकीय संलयन। यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं कि सूरज और हमारा पृथ्वी का बीच का जो दूरी है, ये हमारा सूरज हो गया और ये हमारा पृथ्वी हो गया, अर्थ। अर्थ इसको मिटा देते हैं तब अच्छा होगा। यह सूर्य है और हमारा ये पृथ्वी है, अर्थ है, अर्थ है। ये हमारा अर्थ हो गया। तो सूरज और पृथ्वी के बीच का जो औसत दूरी है, ये 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है। एक चीज बताने के लिए हम भूल गए थे, यह जो हमारा सूरज है, सूरज का बीच का जो, जिसे बीच का भाग को हम बोलते हैं करोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? करोड़ कहते हैं। करोड़ का जो तापमान है वह 20 से 15 डिग्री सेल्सियस मिलियन में, कितना में होता है? मिलियन में। पूछेगा कि सूर्य का करोड़ केंद्र का जो तापमान होगा, टेम्परेचर होगा 15 से 20 डिग्री सेल्सियस मिलियन में इसका तापमान पाया जाता है। और सूर्य का बाहरी भाग का तापमान, ये जो बाहरी भाग का तापमान जो है, ये तुम्हारा 6000 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। ये भी परीक्षा में बार बार पूछता है। ठीक है। अब हम बता रहे थे आपको कि यह सूरज और क्या है? यह पृथ्वी है। सूरज और पृथ्वी का बीच का जो दूरी है क्या है? 15 करोड़ किलोमीटर है। कभी कभी क्या होता है कि सूरज, हमारा पृथ्वी क्या है? हमारा पृथ्वी ये सूर्य है और यहाँ पर ग्रहों, कभी कभी क्या हो जाता है, सूरज और पृथ्वी के बीच का दूरी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये सूर्य पृथ्वी है, ये हमारा क्या है? सूरज है। और ये पृथ्वी का दूरी कभी कभी, ये मान लो यहाँ पर पृथ्वी यहाँ पर आ गया, अर्थ। तो सूरज और क्या हो गया? पृथ्वी का बीच का दूरी देखो तो बढ़ गया। कभी कभी क्या हो जाता है, हमारा सूरज और पृथ्वी क्या हो जाता है? ये नजदीक आ जाता है। देखो यहाँ पर क्या हो गया? ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। तो सूरज और पृथ्वी, कभी हमारा पृथ्वी क्या हो जाता है? कभी नजदीक हो जाता है सूरज से, तो कभी क्या हो जाता है? पृथ्वी हमारा दूर हो गया। सूरज और पृथ्वी क्या हो गया? दूर हो गया। तो दूर जब हो जाता है, देखो ये हमारा पृथ्वी है, सूरज और पृथ्वी जब दूर चला जाता है, इस घटना को हम बोलते हैं अपसौर कहते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे? अपसौर, अपसौर। और यह घटना 4 जुलाई को घटित होती है। क्या लिखेंगे? 4 जुलाई। अपसौर किसे कहेंगे? जब हमारा सूरज और पृथ्वी का दूरी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, दूर चला जाता है। इसे ही हम क्या बोलेंगे? अपसौर। यह कब होता है? 4 जुलाई को। इस दिन हमारा सूरज और पृथ्वी का बीच का जो दूरी है, यह है 15.2 करोड़, 15.2 करोड़ किलोमीटर में हो जाता है। तो अपसौर किसे बोलेंगे? परीक्षा में भी बार बार पूछता है। जब हमारा सूरज और पृथ्वी का बीच का दूरी
बढ़ जाता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, अपसौर कहते हैं। ठीक है, यह घटना 4 जुलाई को होता है और सूरज और पृथ्वी का बीच का दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर में होता है। अब देखते हैं, जब सूरज और पृथ्वी हमारा नजदीक हो जाता है, इसे बोलेंगे उपसौर। क्या बोलेंगे, उपसौर। उपसौर जो है यह 3 जनवरी को होता है। कब होगा, 3 जनवरी को। और इस समय हमारा सूरज और पृथ्वी का जो बीच का दूरी है यह तुम्हारा 14.73 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, तो अपसौर और उपसौर देख लिए। उपसौर किसे बोलेंगे, जब हमारा सूरज और पृथ्वी जब नजदीक में आ जाता है, इस घटना को हम बोलते हैं उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसौर। और यह घटना 3 जनवरी को होगा और सूरज और पृथ्वी के बीच का दूरी 14.73 करोड़ किलोमीटर होता है। अब देखते हैं ग्रह, जिसे हम बोलते हैं प्लैनेट कहते हैं। तो हमारा ब्रह्मांड में टोटल ग्रहों की संख्या 8 है। पिछला इससे पहले ग्रहों की संख्या 9 था, मगर वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। तो टोटल ग्रहों की संख्या, प्लैनेट की संख्या कितना हो गया, 8 हो गया। यह क्या है, सूरज के दूरी के अनुसार ग्रहों की संख्या क्या है, 8 है। 1 नंबर में देखेंगे बुध। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं ग्रह किसे कहते हैं। ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, जो क्या बोलेंगे, ये जितना ग्रह है, ये 8 ग्रह जो है, ये 8 ग्रह क्या कर रहा है, सूर्य के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो ग्रह बोलेंगे जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसे क्या बोलते हैं, ग्रह कहते हैं। और यह चक्कर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर क्या करता है, चक्कर लगाता है। ये भी परीक्षा में बात पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, किस पथ पर चक्कर लगाता है, तो हम क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर ये क्या है, चक्कर लगाता है। ठीक है, अब टोटल ग्रहों की संख्या 8 हो गया। ये सूरज के दूरी के अनुसार 1 नंबर में बुध, 2 नंबर में शुक्र, 3 नंबर पृथ्वी, 4 मंगल, 5 बृहस्पति, 6 शनि और 7 अरुण जिसे यूरेनस बोलेंगे, और 8 नंबर में वरुण जिसे हम नेपच्यून बोलेंगे। तो ग्रहों की संख्या 8 हो गया, ये सूरज के दूरी के अनुसार। कभी कभी परीक्षा में क्या होता है, आकार के अनुसार पूछ देता है। तब आकार के अनुसार देखेंगे, आकार के अनुसार देखना, यह ग्रह को हम 2 भाग में बांटे हैं। एक देखो तो ये यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, मंगल और बृहस्पति के बीच में ये 2 दिखाई पड़ रहा है, ये क्षुद्र ग्रह है। हम क्षुद्र ग्रह के बारे में आगे बताएंगे। ये 4 इधर है और ये 4 इधर है। तो सबसे बड़ा जो ग्रह होगा वो आकार के अनुसार 1 नंबर में बृहस्पति, 2 नंबर में शनि, 3 नंबर में अरुण और 4 नंबर में वरुण, आकार के अनुसार। 5 नंबर में हो जाएगा, 5 नंबर में शुक्र, 5 नंबर में पृथ्वी, 6 नंबर में शुक्र, 7 नंबर में मंगल और 8 नंबर में बुध। तो हम आकार के अनुसार लिखते हैं। देखना, आकार के अनुसार 1 नंबर में बृहस्पति, 2 नंबर में शनि, 3 नंबर में अरुण जिसे हम यूरेनस बोलेंगे, 4 नंबर में वरुण जिसे हम नेपच्यून बोलेंगे, और 5 नंबर में तुम्हारा हो जाएगा पृथ्वी,
पृथ्वी, 6 नंबर में हो जाएगा शुक्र, 7 नंबर में होगा मंगल और 8 नंबर में हो जाएगा बुध। ये भी परीक्षा में पूछता है। आकार के अनुसार ग्रह सबसे बड़ा जो ग्रह होगा वो बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, शुक्र, मंगल और यह बुध। आकार के अनुसार बोलेगा तो ये याद करेंगे, और सूरज के दूरी के हिसाब से पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे। अब हम आते हैं उपग्रह। उपग्रह किसे बोलेंगे, जो ग्रहों का चक्कर लगाता है, उपग्रह। उपग्रह, ग्रह क्या था, जो सूरज का चक्कर लगाता है उसे ग्रह बोलेंगे। उपग्रह किसे बोलेंगे, जो ग्रह का चक्कर लगाता है उसे उपग्रह बोलेंगे। जो ग्रह का चक्कर लगाता है, ग्रह के चक्कर लगाता है उसे क्या बोलते हैं, उपग्रह कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं आंतरिक ग्रह। देखना, आंतरिक ग्रह 4 है। यहां पर देखना सूरज की दूरी के अनुसार, यहां पर देखना यह 4 जो है आंतरिक ग्रह है। आंतरिक ग्रह, ठीक है। तो आंतरिक ग्रह कौन होगा, पहले बोलेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी और ये मंगल। ये क्या है, आंतरिक ग्रह है। और यह आंतरिक ग्रह जो है यह ठोस पदार्थों से बना है, चट्टानों से बना है। तो क्या बोलेंगे, चट्टानों से निर्मित है। चट्टानों से निर्मित मतलब क्या है, यह ठोस है। और यह देखना आकार में छोटा है, आकार में छोटा है। तो क्या बोलेंगे, आकार में छोटा है। ठीक है, तो आंतरिक ग्रह परीक्षा में पूछता है आंतरिक ग्रह। अच्छा, आंतरिक ग्रह क्या है, 4 है, शुक्र, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल। आंतरिक ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, पृथ्वी। आंतरिक ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, पृथ्वी। अब हम आते हैं बाह्य ग्रह। ये बाह्य ग्रह भी तुम्हारा 4 है। देखना, ये बाह्य ग्रह हो गया। बाह्य ग्रह कौन सा हो गया, बाह्य ग्रह। तो बाह्य ग्रह में 1 नंबर में बृहस्पति, शनि, अरुण जिसे यूरेनस और वरुण जिसे हम नेपच्यून कहते हैं। ये बाह्य ग्रह जो है ना, ये गैस द्वारा निर्मित है। किससे बना है, गैस से बना है। और यह आकार में बड़ा होता है। क्या लिखेंगे, आकार में बड़ा, आकार में बड़ा। बाह्य ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह जो होगा वह बृहस्पति। तो बाह्य ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बृहस्पति। इस तरह हम आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह देख लिए। आंतरिक ग्रह शुरू वाला 4 हो जाएगा और बाह्य ग्रह लास्ट का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 नंबर देखते हैं। ग्रह में 1 नंबर है बुध, जिसे हम कहते हैं मरकरी। इसमें पूछता है क्वेश्चन कि देखो ये बुध है सूरज के सबसे नजदीक। परीक्षा में पूछेगा सूरज के सबसे नजदीक ग्रह कौन, तो क्या बोलेंगे, बुध। देखना, तो क्या लिखेंगे, सूर्य के सबसे नजदीक, सूर्य के सबसे नजदीक। और यह सबसे छोटा ग्रह है। क्या बोलेंगे, सबसे छोटा, सबसे छोटा। यह जो सूरज का ये क्या है, चक्कर लगा रहा है। तो बुध है, सूरज का चक्कर लगाने में इसे 88 दिन का समय लग जाता है। कितना दिन का समय लग जाता है, 88 दिन। तो 88 दिन में यह क्या करता है, सूरज का
चक्कर लगा लेता है। क्यों चक्कर जल्दी लगा लेता है? क्योंकि सूरज के ये क्या है, नज़दीक में है, जिसके कारण ये 88 दिन में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है और इसका कोई उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं। ये भी परीक्षा में पूछता है कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो क्या बोलेंगे, तुम्हारा ये बुध का कोई उपग्रह नहीं। इस तरह हम 4 पॉइंट देखे। ये सूरज के सबसे नज़दीक है, सबसे छोटा है और 88 दिन में, देखो ये क्या है, सूरज है, ये बुध है, ये 88 दिन में क्या करता है, एक चक्कर पूरा कर लेता है और इसका कोई उपग्रह नहीं है। दूसरा जो ग्रह है यह हमारा शुक्र है, जिसे हम वीनस बोलेंगे। अब देखना, ये शुक्र है तो शुक्र है ये दूरी के, सूरज के दूरी के अनुसार यह दूसरा ग्रह है। देखो सूर्य के दूरी के अनुसार यह क्या है, दूसरा ग्रह है और यह आकार में देखते हैं तो 6ठा नंबर में आता है। परीक्षा में पूछेगा आकार में 6ठा और सूरज के हिसाब से यह दूरी में दूसरा स्थान है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ये शुक्र है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे, शुक्र बोलेंगे। और सबसे अच्छा पॉइंट जो है, जो परीक्षा में बार बार पूछता है, इसे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। इसलिए सूर्यास्त के पहले भी यह दिखाई सूर्योदय के पहले भी दिखलाई पड़ता है और सूर्यास्त के बाद भी यह दिखलाई पड़ता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, मॉर्निंग स्टार, सुबह का तारा, शाम का तारा भी कहा जाता है। और यह जो ग्रह है सबसे चमकीला, भी परीक्षा में पूछता है सबसे चमकीला ग्रह कौन, तो क्या बोलेंगे, शुक्र को बोलेंगे। शुक्र सबसे, और इसका अच्छा सबसे जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है, सभी ग्रहों का जो डायरेक्शन है पश्चिम से पूरब की ओर क्या करता है, या घूमता है, मगर सिर्फ शुक्र और अरुण मात्र 2 ऐसा ग्रह है जिसका डायरेक्शन अपोजिट में है, यानी उल्टा डायरेक्शन में चलता है। क्या बोलेंगे, पूरब से पश्चिम की ओर। ये परीक्षा में भी पूछता है कौन सा ग्रह है जिसका डायरेक्शन पूरब से पश्चिम की ओर है, तो क्या बोलेंगे, शुक्र और अरुण का जो डायरेक्शन है ये पूरब से पश्चिम करें, ईस्ट टू वेस्ट की ओर क्या करता है, ये घूमता है। और हमारा तीसरा ग्रह देखते हैं, यह हमारा पृथ्वी है। देखो पृथ्वी सूरज के दूरी के अनुसार यह तीसरा ग्रह है। देखो तो क्या बोलेंगे, सूर्य के दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह। देखो तीसरे 1 2 3, तो पश्चिम पूछेगा दूरी के अनुसार क्या बोलेंगे, यह तीसरा ग्रह है। और आकार के अनुसार तुम्हारा यह 5वां है। आकार के अनुसार क्या है, 5वां ग्रह है। ठीक है। और यह पृथ्वी में, हमारा जो पृथ्वी है इसमें देखना, ये हमारा पृथ्वी अर्थ, इसमें तुम्हारा 71% भाग, 71% भाग क्या है, जल पाया जाता है। और इसमें तुम्हारा 29% भाग क्या पाया जाता है, स्थल पाया जाता है। यहाँ पर यह जल है और यहाँ स्थल है। तो जल का प्रतिशत कितना, 71% पर जल पाया जाता है और 29% पर क्या पाया जाता है, स्थल पाया जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या है, पानी की मात्रा क्या है, अधिक है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो पृथ्वी को क्या बोलते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, पृथ्वी को। ठीक है। और हमारा पृथ्वी का क्या है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। पृथ्वी का डायरेक्शन घूमने का क्या है, तो क्या बोलेंगे, वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट हमारा पृथ्वी का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, घूम रहा है। और घूमने का जो गति है 1610 किलोमीटर प्रति आवर है। क्या लिखेंगे, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हमारा पृथ्वी क्या करता है, गति करता है। और यह 24 घंटा 56 मिनट में, 23 घंटा
23 घंटा 56 मिनट में ये क्या करता है, 23 घंटा 56 मिनट में ये क्या करता है, घूम जाता है। और दो प्रकार का पृथ्वी में गति होता है, एक घूर्णन गति, क्या होता है, घूर्णन गति। देखना ये सब परीक्षा में भी पूछता है, घूर्णन गति के कारण क्या होता है, दिन रात होता है। परीक्षा में पूछेगा घूर्णन गति के कारण क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, दिन रात। दिन रात घूर्णन गति के कारण होता है। और एक होता है परिक्रमण गति, परिक्रमण गति। तो पृथ्वी में गति हम दो प्रकार का देखें, एक होता है घूर्णन गति और दूसरा होता है परिक्रमण गति। घूर्णन गति के कारण क्या हो रहा है, दिन रात हो रहा है। और परिक्रमण गति के कारण होता है मौसम परिवर्तन, मौसम परिवर्तन। ठीक है, तो घूर्णन गति के कारण दिन रात और परिक्रमण गति के कारण क्या होता है, मौसम परिवर्तन। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। इसका पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। क्या है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। और पृथ्वी और चंद्रमा का जो बीच का जो दूरी है वो 3,84,400 किलोमीटर दूर में स्थित है। और हमारा जो चंद्रमा है ये क्या होता है, ग्रहों का चक्कर लगाता है। ठीक है, और यह चक्कर कितना दिन में पूरा कर लेता है, 27 दिन में पूरा कर लेता है। अब देखो मंगल ग्रह क्या है, सूरज के दूरी के अनुसार यह चौथा ग्रह है। क्या बोलेंगे, दूरी के अनुसार, सूरज के दूरी के अनुसार यह चौथा ग्रह है। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, ये भी परीक्षा में पूछता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। और मंगल पर मात्र 2 उपग्रह पाया जाता है, 2 उपग्रह है, उसका नाम है फोबोस और डीमोस। मंगल पर कितना उपग्रह है, 2 है, एक है फोबोस और दूसरा है डीमोस। और मंगल ग्रह में क्या होता है, जीवन की संभावना है, यहाँ पर जीवन बिताया जा सकता है, मंगल ग्रह पर रहा जाया जा सकता है। अब इसके बाद हम देखते हैं, डायग्राम में नजर आ रहा है, यहाँ पर देखो तो मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में क्या है, छोटा छोटा आकाशीय पिंड पाया जा रहा है, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह किसे बोलेंगे, मंगल और बृहस्पति के बीच में, देखो मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे पिंड पाया जाता है, आकाशीय पिंड पाया जाता है। इस आकाशीय पिंड को ही हम क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्षुद्र ग्रह किसे बोलेंगे, मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे आकाशीय पिंड पाया जाता है, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब इसके बाद आते हैं बृहस्पति। इसके बाद आते हैं बृहस्पति। देखो बृहस्पति जो है यह सूरज के दूरी के अनुसार 5वां ग्रह है। दूरी के अनुसार क्या बोलेंगे, दूरी के अनुसार यह 5वां ग्रह है। और आकार के अनुसार सबसे बड़ा है। पूछेगा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा कौन ग्रह हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, और इसमें उपग्रहों की संख्या टोटल 67 पाया जाता है। और सबसे बड़ा जो उपग्रह है ये गयानीमिड सबसे बड़ा उपग्रह है बृहस्पति का। अब हम आगे देखते हैं, बृहस्पति के बाद क्या है, शनि। शनि देखना आकार के अनुसार यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। देखना बृहस्पति आकार में क्या लिखेंगे, आकार में दूसरा
सबसे बड़ा ग्रह है। और शनि ग्रह में देखना, देखो शनि ग्रह में क्या छल्ला पाया जा रहा है, इस तरह का छल्ला है। परीक्षा में भी पूछता है कौन सा ग्रह में छल्ला पाया जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, शनि ग्रह में क्या पाया जाता है, छल्ला पाया जाता है। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट हो गया। और इसमें शनि का जो उपग्रह है, इसका उपग्रह टिटॉन, इसका एक उपग्रह है, शनि का उपग्रह का जो नाम है टिटॉन। इस तरह हम शनि में देखें, ये आकार में दूसरा बड़ा ग्रह, शनि में छल्ला पाया जाता है और इसका उपग्रह का जो नाम है ये टिटॉन या शनि का एकमात्र उपग्रह है। इस तरह शनि में जो उपग्रहों की संख्या था, इसमें 62 उपग्रह शनि में पाया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं अरुण जो है ये सूरज के दूरी के अनुसार ये अरुण 7वां ग्रह है और आकार में यह तीसरा है। और अरुण का सबसे बड़ा खासियत है इसका जो डायरेक्शन है घूमने का, ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर। ये परीक्षा में पूछता है और अरुण को ही लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं वरुण, सूरज के दूरी के अनुसार यह 8वां ग्रह है और इसमें उपग्रहों की संख्या 8 है। जो उपग्रह पाया जाता है उसमें से टाइटन, मेरिड, N1, N2, N3, N4, N5 और N6 उपग्रह पाया जाता है। इस तरह सौर मंडल में हमारा जो ग्रह, उपग्रह और जो खगोलीय पिंड था हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका आगे वीडियो में आप इसका दूसरा भाग जरूर देख लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।